वेलकम लर्नर्स। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये एक सिस्टम की एनर्जी होती है। ठीक है, ये क्या होती है? सिस्टम की एनर्जी होती है और ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइंड की जाती है। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड्स होता है। ये कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं? उसके लिए आप लोग को डेल क्रॉस ई निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेट से ये हमारा कोई फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से। तो डेल क्रॉस ई की वैल्यू यदि जीरो आती है तो वो हमारा फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, इसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कर सकते हैं। जो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये किसी भी सिस्टम्स को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसकी ये एनर्जी होती है। वही वर्क डन हमारा क्या होता है? एनर्जी होता है। ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ से हम पहले वाले को पढ़ेंगे सबसे पहले, इंटरेक्शन एनर्जी। सो इसमें क्या होता है कि electrostatic energy of a system of a charged particle is defined as the external work to require to assemble the particle from infinity to a given configuration। यानी किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से किसी एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के क्लोज लाते हैं, उसको वहां पे स्टेबल करते हैं, असेंबल करते हैं, तो वो उसको करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें, वही एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन एनर्जी। लेट से इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल है हमारा, ठीक है, वो क्या है? Q2 है। ठीक, अब हम इसको क्या कर रहे हैं? Q1 के पास ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। तो इसके लिए हमारी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो U इक्वल टू W इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन सबसे पहले W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स होता है ना। तो ये हो गया हमारा एफ डॉट डी एक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से कि ये अच्छा, ये वर्क जो हो रहा है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो हम जब इस चार्ज पार्टिकल को इधर ला रहे हैं तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर लगेगा। चार्ज पार्टिकल को हम इधर ला रहे हैं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी वर्क हमें अगेंस्ट द फोर्स करना पड़ेगा। जब वर्क हमें अगेंस्ट द फोर्स करना पड़ता है तो उसके लिए माइनस सिंबल आ जाता है। ये माइन अच्छा, ये छोटे से चार्ज पार्टिकल के लिए था, छोटे से डिस्टेंस के लिए हमारा छोटा सा वर्क डन होगा, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस, वेट अ मिनट, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको सिंपली यहाँ से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इसका? एक्स स्क्वायर है। ये हो गया हमारा वर्क डन, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये ओवरऑल फोर्स हो गया। तो यहाँ पे dx भी साथ में था। तो W को फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से ला रहे हैं, पॉइंट R तक ला रहे हैं, ठीक है? और ये क्या था हमारा? माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के Q1 Q2 हमारा कांस्टेंट था, और 1/x² का क्या होता है इंटीग्रेशन? -1/x। माइनस माइनस क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा, और ये क्या बचेगा हमारा? x बचेगा। उसकी लिमिट हमें इनफाइनाइट टू r पुट करनी है, यानी ये क्या हो जाएगा? केवल r, ठीक है? सो ये हो गया हमारा वर्क डन। W, वेट अ मिनट, W इक्वल टू क्या मिल गया हमें? W इक्वल टू यही होता है, जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन एनर्जी, यानी यू होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया हमारा फार्मूला। और जो इसकी यूनिट होती है वो जूल होती है। इसकी यूनिट क्या होती है हमारी? जूल होती है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या? कि इंटरेक्शन एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, यानी वो दोस्त चार्ज पार्टिकल के लिए था। यदि हमारे चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले चार्ज पार्टिकल को लाएंगे Q1 को, और ये डिस्टेंस Q1 Q2 के बीच में R1 हो जाएगा। ये जो हमारा डिस्टेंस R3 हो जाएगा, और Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो ये हमने डिफाइन कर लिया तीनों के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल को लाएंगे, ठीक है? इसके लिए W1 कितना हो जाएगा हमारा? इसके जब ये केवल यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और कोई चार्ज पार्टिकल हमारा नहीं है, तो ये किसी भी अनदर चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करेगा।
और इसके लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी? 0 हो जाएगी। तो W2 अब डिफाइन करते हैं। W2 यानी Q1 के बाद हम क्या कर रहे हैं? Q2 को यहाँ पे स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है? तो Q2 को स्टेबल कर रहे हैं, तो Q1 के कारण Q2 पे हमारी इंटरेक्शन एनर्जी लगेगी और ये क्या हो जाएगा हमारा? K Q और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस है के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर वन है ना। और यहाँ से W3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब हम लोग W3 को ला रहे हैं। W3 का W2 पे भी इंटरेक्शन एनर्जी लगेगा और W1 पे भी इंटरेक्शन एनर्जी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पहले Q2 के लिए देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? के Q2 Q3 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R2 है और इसका फिर W1 पे भी इंटरेक्शन लगेगा। तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ये अच्छा R2 था और यहाँ पे क्या है? R3। सो हमारी टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा, ठीक है? और इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेक्शन एनर्जी U कहते हैं, ठीक? तो यहाँ से U इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले के लिए 0 था और दूसरे के लिए K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R3। ये हो जाएगा हमारा इंटरेक्शन एनर्जी का फॉर्मूला 3 पार्टिकल के लिए। ऐसे ही यदि कोई चौथा पार्टिकल आता है तो उसके लिए भी हम ऐसे ही बिल्कुल सेम वर्क करेंगे और उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले ये क्या होती है? स्केलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? और इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसके लिए जितना इंटरेक्शन एनर्जी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ठीक है? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वोल्ट होती है, ठीक? सो अब हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफाइन करना है। सबसे पहले एक इसके सराउंडिंग में किसी चार्ज के सराउंडिंग में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? लेट्स से यहाँ पे पॉइंट P पे हमें डिफाइन करना है और इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है? R है। तो हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स या फिर कुछ भी डिफाइन करना होता है, वहाँ पे हम लोग यूनिट चार्ज रखते हैं यानी क्यू नॉट रखते हैं, ठीक? तो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी हो जाएगी? U इक्वल टू के क्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाई आर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? वीपी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? वीपी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू या फिर यू बाई क्यू नॉट, ठीक है? यहाँ से हम इसको यू बाई क्यू नॉट भी लिख सकते हैं ना। वी इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं हम क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा? डब्ल्यू इक्वल टू यू होता है। जो वर्क डन होता है वही हमारा इंटरेक्शन एनर्जी होता है। सो यहाँ पे वीपी इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट लिख लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? एक मिनट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वीपी इक्वल टू यू अपॉन क्यू नॉट यानी यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर मिल जाएगा और डिवाइड में क्या था हमारा? क्यू नॉट था। तो यहाँ पे वीपी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? के क्यू अपॉन आर मिल जाएगी। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करना है कि एक चार्ज रॉड के कारण हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा यानी पॉइंट पी पे कितना होगा? इसके लिए हमें यहाँ पे जो चार्ज रॉड है उस पे एक छोटा सा लेंथ dx कट करना पड़ेगा और इसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से कितनी होगी? x होगी। सो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल आ जाएगा वीपी इक्वल टू एक छोटे से चार्ज पार्टिकल के लिए हमारा कितना था? k और यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटे से पॉइंट के लिए हमारा चार्ज कितना हो जाएगा? वेट अ मिनट, ये छोटे से पॉइंट के लिए हमारा छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा और छोटा सा चार्ज भी हो जाएगा यानी डी क्यू और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसकी कितनी है? x है। तो यहाँ से हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? ये रॉड है ना तो इसको लेमडा डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो लेमडा क्या है यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? के लेमडा डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। यानी यहाँ से हम वीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है? इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इसको पॉइंट आर से लेके कहाँ तक ले जाया जा रहा है? एक्स प्लस सॉरी आर प्लस एल तक ना, यानी आर से आर प्लस एल तक लाया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? के लेमडा
डिवाइडेड बाई के लैम्डा, और जो 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, के लैम्डा तो कांस्टेंट हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ठीक है। और यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है हमारी, r प्लस एल है, और लोअर लिमिट कितनी है हमारी, r है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू अ चार्ज रिंग, सॉरी ड्यू टू अ चार्ज रॉड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमें डिफाइन करना है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा जो हमारा वर्क डन होता है, एक छोटे से डिस्टेंस के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये हम यदि यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है ना, इसको इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेंस्ट द वर्क करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के, ये हो गया हमारा क्यू नॉट चार्ज कल, ठीक है, और ये हो गया हमारा क्यू, ठीक। तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, लेट से आर, ठीक है। तो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फोर्स, और यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आएगा, आ जाएगा हमारा के क्यू, और के क्यू क्यू नॉट, वेट अ मिनट, के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट ना। तो यहाँ से फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई क्यू नॉट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेट अ मिनट, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, माइनस ई और क्यू नॉट और डॉट डी आर, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस है, इसको डी आर भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आर यूज होता है वो 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है, और जो एक्स होता है वो 1 डायमेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ई क्यू नॉट, और ये हो जाएगा हमारा डी आर, हमने 3 डायमेंशन के लिए यूज किया है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, जो छोटे से वर्क डन के लिए हमारा छोटा सा पोटेंशियल आ जाएगा, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू वी, डी वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट ना। तो यहाँ से डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू नॉट डी वी आ जाएगी। तो ये भी चीज हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस ई क्यू नॉट और डॉट डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें डी वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब यदि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके आर पॉइंट तक हम ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। एंड यदि हमें पोटेंशियल गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस यहाँ पे डीवी अपॉन डी आर आ जाएगा, ठीक है। यानी बेसिकली हम पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूजफुल होता है। सो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एक चार्ज रिंग के कारण, ठीक है, और इसके पहले इसके सेंटर में फाइंड करना है। तो सेंटर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सेंटर के लिए हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, k dq, और इसका रेडियस कितना है, r है, ठीक है, r रेडियस तक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से k q डिवाइडेड बाई r मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सेंटर पे किसी भी चार्ज रिंग के, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्सिस पे इसके फाइंड करना है ना, तो एक्सिस पे लेट से पॉइंट डिस्टेंस एक्स से पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यहाँ से v इक्वल टू के क्यू, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना था हमारा, डिस्टेंस था यहाँ से वी वीपी पॉइंट पे फाइंड करना है, ये सेंटर पे है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना था हमारा, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। क्योंकि ये वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए हमें इसमें केवल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि एक
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेट्स से हम यहाँ पे डिस्क पे एक छोटा सा सर्कल लेते हैं, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, डी वाई है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से वाई तक है, और हमें पॉइंट पी पे फाइंड करना है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, एक्स है सेंटर से इसके, और इसका रेडियस क्या है, आर है। इसका रेडियस हमारा दिया गया है, आर दिया गया है, ठीक है, और इस डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका, पाई वाई स्क्वायर। लेट से ये छोटे वाले के लिए पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी सिग्मा टू पाई वाई डी वाई मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि एक रिंग के लिए हमारा क्या होता है, ये एक रिंग के लिए हमारा पोटेंशियल जो होता है वो, अच्छा यहाँ पे छोटा-सा डिस्टेंस दिया गया है ना, इसको हमने रिंग के रूप में कन्वर्ट किया है, तो एक छोटा-सा डिस्टेंस था, उसके लिए हमारा छोटा-सा पोटेंशियल आ जाएगा, यानी डीवी इक्वल टू कितना आ जाएगा, के, और इस पे चार्ज भी हो जाएगा हमारा कितना, डीक्यू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है इसकी, डिस्टेंस है हमारी अंडर द रूट, ये डिस्टेंस एक्स थी और ये डिस्टेंस वाई थी, पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हमें कितनी मिल जाएगी, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें डी क्यू की वैल्यू को पुट कर देना है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, के टू के सिग्मा, ठीक है, पाई और वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब हमें v इक्वल टू, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे dv को, तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा पोटेंशियल। तो यहाँ से इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए ये जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, पॉइंट आर तक जा रहा है, यानी जीरो से पॉइंट आर तक जा रहा है, और ये अंदर क्या हो गया हमारा, टू के सिग्मा पाई वाई डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, यानी टू पाई के, अच्छा के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। तो ये हो जाएगा हमारा, और साथ में क्या था, हम साथ में सिग्मा था, और अंदर क्या बचेगा हमारा, वाई डी वाई अपॉन अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ना, वेट अ मिनट, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, इसको 0 से लेके r तक इंटीग्रेट करना है। इसमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम वाई स्क्वायर को t मान लेंगे, और ये हमारा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, जो v की वैल्यू होगी वो मिल जाएगी हमें सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 2 पाई से 4 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। और हमें क्या मिल जाएगा अंदर, इसको इंटीग्रेट करने से ये मिल जाएगा हमें अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, और लिमिट हमारी 0 से r तक थी, ठीक, लिमिट भी पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू अ चार्ज डिस्क के लिए, ठीक। सो अच्छा पॉइंट पी पे है ना, इसके पॉइंट पी पे है। तो अगला टॉपिक हमें सॉल्व करना है क्या, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हॉलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले हम आउटसाइड बताएंगे, ठीक है, आउटसाइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आउटसाइड के लिए, अच्छा सबसे पहले आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई आउट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से ई आउट की वैल्यू होती है के, और यहाँ पे हो जाएगा चार्ज क्यू, और डिवाइडेड बाई आर पॉइंट पे बताना है ना, यानी आर इज लेस देन, आर इज ग्रेटर देन आर, तो हमें आर पॉइंट के लिए बताना है, तो डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा ई आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला क्या पता है, वी इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट टू आर ना, इनफाइनाइट टू आर पॉइंट के लिए हमें बताना है, तो यहाँ से आर हो जाएगा, और यहाँ से ई डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और हमारा जो आर है वो क्या है, इसी डायरेक्शन में हमारा आर कैप भी हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस इनफाइनाइट टू आर, और ई डॉट डी आर को क्या लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस 0 डिग्री, ठीक। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ से, यानी माइनस इनफाइनाइट टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये डी आर हो जाएगा, ठीक। इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, पोटेंशियल की वैल्यू v इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपॉन के, वेट अ मिनट, के के क्यू डिवाइडेड बाई आर,
ठीक है? तो ये हो गया हमारा आउटसाइड के लिए वी आउटसाइड, वी आउटसाइड, ठीक है? तो पोटेंशियल आउटसाइड ड्यू टू द हॉलो या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। अब हमें क्या करना है, इट स्फीयर के लिए बताना है। अच्छा, स्फीयर के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर की जगह पुट कर देते हैं, कैपिटल आर की स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देते हैं। तो हमें हमारा जो पोटेंशियल हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। ठीक, अब हमें इन साइड के लिए बताना है। तो इन साइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इन साइड के लिए ई इक्वल टू हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर था ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन साइड के लिए कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जीरो इक्वल टू डीवी, यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आता है हमारा यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा, v इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, यानी जो हमारा सरफेस पे था वही हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड भी हो जाएगा, यानी v इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर, वेट अ मिनट, यहाँ पे आर होगा ना केवल, यहाँ पे केवल आर होगा। ठीक, यानी v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा, इनसाइड के लिए हो गया। अब इसके बीच में हमें यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आर, और ये क्या हो जाएगा हमारा पोटेंशियल वी। तो इनसाइड के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट वैल्यू जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी ये कांस्टेंट वैल्यू गई, और इसके बाद इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट थी, इसके बाद ये ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये ड्रॉप होना हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो v था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, स्मॉल आर के। सो ये हो गया हमारा ग्राफ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये क्या होता है हमारा, आउटसाइड के लिए क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। आउटसाइड के लिए क्या होता है, ये बिल्कुल सेम होगा कंडक्टिंग स्फीयर की तरह। सरफेस पे भी ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने प्रीवियस अभी डिफाइंड किया था। और यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर के लिए ये क्या हो जाएगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो v इक्वल टू क्या होता है हमारा, v इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, अब यहाँ से सॉलिड स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, अच्छा इसको पार्ट वाइज में डिफाइन कर लेते हैं ना। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, माइनस वी माइनस, और ये इसको हम लोग पार्ट वाइज में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इनसाइड के लिए, ठीक है, इनसाइड के लिए इनफाइनाइट टू आर तक जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ई वन और डी आर हो जाएगा। और ये फिर आउटसाइड के लिए यानी कैपिटल आर से लेके कहाँ हो जाएगा, कैपिटल आर से लेके कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई टू डी आर। यानी सबसे पहले ये लेट से हमारा क्या था, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था सॉलिड। सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज को कहाँ ला रहे थे, इनफाइनाइट से लेके आर तक ला रहे थे। ठीक है, इनफाइनाइट से लेके आर तक ला रहे थे। अब हमें इनसाइड फाइंड करना है, तो लेट से ये हमारा क्या है, स्मॉल आर का रेडियस है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसको इस पॉइंट से लेके स्मॉल कैपिटल आर से लेके कहाँ तक लाएंगे, स्मॉल आर तक लाएंगे। तो इसको दो पार्ट में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी माइनस, और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ये क्या होता है हमारा, आउटसाइड के लिए बेसिकली है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इनसाइड के लिए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, डी आर हो जाएगा, प्लस इसके लिए कितनी होती है, जब हम इस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ला रहे थे तो इन साइड के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब होती है, और यहाँ से डी आर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फाइनली, तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी माइनस के क्यू एंड माइनस वन अपॉन आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब एंड माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू हमारे इनसाइड के लिए कितनी आ जाएगी, ये किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब एंड थ्री आर स्क्वायर, कैपिटल थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ओके,
सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हमें बेसिकली बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है। अच्छा, हमने क्या बताया था कि पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है कि जब हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें क्या होता है कि इनफाइनाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लाया जाता, किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी ऑब्जेक्ट को एक यूनिट टेस्ट टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन होता है उसे ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसको मान लीजिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जा रहे हैं तो हमें क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से जो वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। और यहाँ से सिमिलरली हम यहाँ से इनफाइनाइट से आर तक ले जा रहे थे, अब हम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, यदि हमारा जो पोटेंशियल वीबी का पोटेंशियल जो है वीए से लेस देन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा चार्ज हो जाएगा वो क्या करेगा, वो पॉइंट बी की ओर मूव करेगा, यानी हायर टू लोअर पोटेंशियल हमारा चार्ज क्या करता है, मूव करता है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज द इलेक्ट्रिक फोर्स कैरी द चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कोई भी चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की टेंडेंसी रखता है। हेंस वी कैन से दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इसमें डिक्रीज हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि हमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताना है ना, वेट अ मिनट, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जहां पे सभी पॉइंट पे क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, सेम पोटेंशियल हो सभी पॉइंट पे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा सभी पॉइंट पे सरफेस पे सेम पोटेंशियल यदि मिलता है तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और याद रखिएगा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, सो जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो हमारा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो नेट वर्क डन होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहां पे वी ए माइनस वी बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा हो सकता है, ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं हमारे। ठीक है, ये क्या हो सकता है हमारा, स्फेरिकली भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है हमारा, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के लिए वो कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बताना है हमें बेसिकली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अभी हमने ऊपर डिफाइंड किया था कि हमने अभी जस्ट ऊपर डिफाइंड किया था कि जो ई की वैल्यू होती है, जो ई इक्वल टू होता, वेट अ मिनट, ये क्या था हमारा, ई इक्वल टू होता है वो कितना होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल डी वी अपॉन डी आर का वेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो डी अपॉन डी आर होता है ना, बेसिकली डी अपॉन डी आर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ई इक्वल टू यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, माइनस डेल, और ये क्या हो जाएगा हमारा यू, वेट अ मिनट, ये वी है ना, तो यहाँ पे वी मिल जाएगा। ठीक, सिंपली इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ये थ्री वेक्टर है, यहाँ पे क्या है, ये क्या होता है बेसिकली, ये थ्री वेक्टर है तो उसको डी अपॉन डी आर से डिनोट किया जाता है। और इसमें कितने डायरेक्शन आते हैं, टोटल तीन डायरेक्शन आते हैं। ठीक है, यानी डेल यदि हमारा थ्री डायमेंशन के लिए यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगा हमारा आई कैप, और वाई डायरेक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जे कैप, और के डायरेक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, के कैप। ठीक है, जेड डायरेक्शन के लिए के कैप ना, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, और ये क्या हो जाएगा, के कैप। सो बेसिकली हमें यदि इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, पोटेंशियल का, तो बेसिकली हमें कौन सा फार्मूला मिलेगा, यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया है, यानी डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल वी इक्वल टू, यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, डेल वी इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड
के कैप मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं हम लोग। इसमें क्या है, हमें बेसिकली कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है, हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, गिवन है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला पता है कि जो ई होता है वो क्या होता है, माइनस माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से गिवन है, ठीक है, v की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, जब पहले वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, माइनस तो पहले से था, ये मिल जाएगा हमें -5। बाकी सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। और यदि जेड के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये मिल जाएगा √15। अच्छा, यहाँ पे आई और ये √15 के कैप मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर माइनस बाहर था ना, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें, अच्छा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमें मैग्नीट्यूड बताना है ना, कि ये मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू, यहाँ पे ई वेक्टर था बेसिकली, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट सभी टर्म का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। यानी ये कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये मिल जाएगा, उम, यहाँ पे हो गया 30, 40, 49 मिल जाएगा, यानी 7 आ जाएगा, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 न्यूटन और पर कूलम्ब, ठीक, 7 न्यूटन पर कूलम्ब वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, अच्छा, वेट अ मिनट, यहाँ पे 7 होगा ना, 7 न्यूटन पर कूलम्ब। तो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक हमारा अनचार्ज कंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो इनर रेडियस है R1 है और आउटर रेडियस क्या है इसकी, R2 है। और ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज Q कंटेन कर रहा है सेंटर पे। तो हमें क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V एट अ पॉइंट ABC के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इफ अ पॉइंट चार्ज q इज केप्ड आउटसाइड द स्फीयर, यदि हम q चार्ज को आउटसाइड द स्फीयर रख देते हैं, तो इसके लिए फ्रॉम द सेंटर देन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन q एंड द चार्ज q। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल Q और स्मॉल q पे फाइंड करना है। तो इसको बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज था, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा और इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल, ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉइंट ए पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट ए, अच्छा, ये पॉइंट ए था और ये क्या था, पॉइंट बी था ना। सो यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट थे बेसिकली, वेट अ मिनट, ए हो जाएगा ये, और ए हमारा अंदर था, ठीक है, और ये क्या था हमारा, बी था, और ये पॉइंट सी था। तो ए पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा के क्यू, और डिवाइडेड बाई, ये इसकी डिस्टेंस कितनी थी, ओ ए थी ना, यहाँ से इसके लिए डिस्टेंस कितनी थी, ओ ए थी, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा, अच्छा, दिया गया है यहाँ पे पॉइंट ए के लिए क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, ओ ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाहर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, के क्यू, और इसका रेडियस कितना है, R2 है ना, यहाँ से देखिएगा इसका रेडियस कितना है, R2 है। तो इस पे चार्ज कितना है, वेट अ मिनट, कहाँ गया, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन R2 हो जाएगा, और आउटर सरफेस के लिए हमारा कितना है, के, और चार्ज इस पे कितना है, माइनस क्यू का है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल पी ए की तो वैल्यू मिल गई, ठीक। यहाँ से ई ए की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, के क्यूब, और डिवाइडेड बाई ओ ए का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, ओ ए के डायरेक्शन में, ठीक। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ठीक। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, वीबी के लिए फाइंड करना है। तो वीबी के लिए कितना हो जाएगा, के क्यू, डिस्टेंस कितनी थी इसकी, ओ बी थी, प्लस
के माइनस क्यू के कारण कितना था माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ओ बी डिस्टेंस, और यहाँ से कितना हो जाएगा आउटर सरफेस के लिए के क्यू अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा ना। तो ये R2 डिस्टेंस पे था, और वेट अ मिनट, ये R2 हो जाएगा और ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई R2 मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ईबी कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमारी जीरो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज अंदर कितना हो जाएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, ये माइनस क्यू, वेट अ मिनट, यहाँ पे है माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ पे है, ठीक। सो ये हमें ओवरऑल वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, वीसी पे फाइंड करना है, तो वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन ओसी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन ओसी का क्यूब, और ये इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। ये हो गया इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हो गया इसके लिए पोटेंशियल, ठीक है। सो अब हमें क्या फाइंड करना है सेकेंड में, सेकेंड कंडीशन में ना, वेट अ मिनट, सेकंड कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, इस पे जब चार्ज हमने कैपिटल क्यू पुट कर लिया, अच्छा, जब चार्ज कैपिटल क्यू पुट किया तो हमारी एफ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स इस पे कितना लगेगा, फोर्स लगेगा कितना, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, स्मॉल क्यू वाले चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, ये ओवरऑल हमारा जीरो लगेगा, क्योंकि जो हमारा रिजल्टेंट है, जो चार्ज हमारा है, ये S1 यूनिफॉर्म है ना, तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना लगेगा इस पे, जीरो है, क्योंकि नेट चार्ज की वैल्यू इसमें जीरो आएगी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या है कि दो कंडक्टिंग हमारे स्फेरिकल सेल हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर से, एंड कट आफ्टर सम टाइम व्हेन चार्ज स्टॉप फ्लोइंग। अब कुछ समय बाद ये कट हो जा रहे हैं जब हमारा चार्ज फ्लो, यहाँ पे दिया गया है ना, वेट अ मिनट, कट आफ्टर सम टाइम व्हेन चार्ज स्टॉप, जब चार्ज स्टॉप हो जा रहा है तो ये क्या हो जा रहे हैं, कट हो जा रहे हैं। फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दैट, तो उसके बाद हमें इस पे चार्ज फाइंड करना है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगा, दोनों पे पोटेंशियल हमारा जब इक्वल हो जाएगा तब ये दोनों पे सेम पोटेंशियल हो जाएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा सेम पोटेंशियल ना। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो इनर सेल है, वी इनर सेल के लिए हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कि एक्स, ठीक है, ये लेट से हमारा एक्स है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा माइनस टू एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, कि एक्स डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा आउटर सरफेस के लिए के, और ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा, इस पे एक्स, यहाँ पे एक्स चार्ज होगा, लेट से कि आफ्टर कटिंग के बाद इस पे एक्स चार्ज होगा, तो इस पे कितना हो जाएगा माइनस टू क्यू माइनस एक्स चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस टू क्यू माइनस एक्स चार्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना था, ये आर था, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, टू आर था ना। तो यहाँ पे हमें कितना मिल दिखेगा, यहाँ पे कितना नेट क्यू है और माइनस टू क्यू है, तो इस पे कितना हो जाएगा हमारा, इस पे माइनस टू क्यू हो जाएगा। और लेट से यहाँ पे आफ्टर कटिंग इस पे चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, एक्स डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स प्लस में था, यहाँ पे एक्स माइनस में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे चार्ज माइनस टू क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, टू आर है ना। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा के एंड एक्स माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई टू आर हो जाएगा, ठीक है। अब हम वी आउटसाइड फाइंड कर लेते हैं, आउटसाइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा पोटेंशियल, आउटसाइड के लिए के एक्स, ठीक है, ये एक्स था और उसकी डिस्टेंस कितनी थी, टू आर थी, ठीक, डिवाइडेड बाई, अच्छा, ये हम इनर के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जो चार्ज होता है उसका डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। और आउटर के लिए क्या होता है, चार्ज तो इसी का लेंगे लेकिन डिस्टेंस हमारा कितना था, ये टू आर का, ठीक, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस लेते हैं, चार्ज सेम लेंगे लेकिन जो मैक्सिमम होती है वही डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। सो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस टू आर थी, और ये क्या हो जाएगा हमारा के माइनस टू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसकी डिस्टेंस टू आर थी, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर मिल जाएगा। अब हमें इसमें पता क्या है कि वी आउटपुट किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा वी इनपुट के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा वायर कट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी इनपुट इक्वल टू वी आउटपुट हो जाएगा हमारा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी इनपुट की वैल्यू कितनी थी, माइनस के एक्स माइनस वी इनपुट की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से माइनस, वेट अ मिनट, माइनस नहीं था, ये क्या था, के एंड एक्स माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई
2r था और आउटपुट की वैल्यू कितनी थी? माइनस के। और यहाँ पे देख लेते हैं ना, यहाँ से कितनी वैल्यू थी इसकी? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर थी ना, तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? के एक्स माइनस टू क्यू के इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस टू के टू के क्यू, ठीक है? यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? एक्स की वैल्यू फाइनली ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें? 0 मिल जाएगी। यानी हमारा जो चार्ज था वो कितना हो जाएगा यहाँ से? चार्ज हमारा इनर सेल पे जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और आउटर सेल पे जो चार्ज हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? माइनस टू क्यू का चार्ज हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारा मेटेलिक रॉड है, ठीक है? एक हमें क्या दिया गया है? मेटेलिक रॉड दिया गया है और उसके बाद क्या कहा गया है कि ये आई रोटेट एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड है, ठीक? इट इफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एम गिवन है, इस पे चार्ज गिवन है माइनस ई, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू रॉड्स कितना होगा? हमें क्या करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से अच्छा फोर्स, ये हमें फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंगुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। और जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? ई, यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे क्यू ई होती है ना, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे चार्ज कितना दिया गया है? ई दिया गया है ना, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई आ जाएगा, ठीक? तो अब हमें क्या करना है यहाँ से बेसिकली, जो डेल्टा वी है वो क्या होता है? माइनस ये क्या होता है? ई डॉट डी आर होता है ना, ई डॉट डी आर होता है। तो यहाँ से बेसिकली हम वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ई की वैल्यू कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और ये क्या हो जाएगा हमारा? डी आर। और यहाँ से हमारा जो डेल्टा वी मिलेगा वो कितना मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना? अच्छा, ये इसका लेंथ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके एल तक है ना, 0 से लेके एल तक है। तो ये 0 से लेके एल तक है ना, ये जो डी आर की वैल्यू दी गई है 0 से एल तक है। तो डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ई। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। तो एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 ई, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है? इसमें वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम आर ए से लेके आर बी तक। यदि हम 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करा रहे हैं तो इसमें हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन क्या होगा? हमें बेसिकली ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दी गई है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है यहाँ से? 2, 2 दी गई है ना, और बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 4, 1 दी गई है। तो यहाँ से वर्क डन ए से बी तक ले जाने के लिए हमारा कितना हो जाएगा? वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? क्यू, और वीबी माइनस बीए होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करते हैं और ये क्या हो जाएगा? क्यू, और ए से लेके बी तक, ठीक है? ए से लेके बी तक ये हमारा डीवी हो जाएगा, और ये हमें कितना मिल जाएगा? माइनस, और यहाँ पे ये डीवी की वैल्यू कितनी होती है? डीवी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ई डॉट डी आर होती है ना। सो ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या करेंगे? क्यू, और यहाँ से माइनस था ना, वेट अ मिनट, ये वेट अ मिनट, तो यहाँ पे क्यू भी तो था, तो यहाँ से माइनस क्यू, ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? माइनस क्यू, ठीक? यहाँ से माइनस क्यू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ए से लेके बी तक हम मूव करा रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ से? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप थी, ठीक है? और यहाँ से मूव कितना करा रहे हैं? यहाँ से जो रेडियल होगा डीएक्स की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से डीएक्स, यहाँ पे डी आर दिया गया है ना, वेट अ मिनट, डी आर की वैल्यू कितनी होती है? डी एक्स आई कैप और डी प्लस डी वाई जे कैप होती है, ठीक है? तो यहाँ से ये पुट कर देंगे हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी आर डी वाई जे कैप, ठीक है?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट है ना हमारा साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना वर्क डन मिलेगा, डब्ल्यू ए से लेके बी तक ले जा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया ए से लेके बी तक, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वाई, वेट अ मिनट, यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, वाई डी एक्स है ना, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डी ऑफ, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वाई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस क्यू, और ये हो जाएगा हमारा ए बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि दो फंक्शन का जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से हमारी, माइनस क्यू, और एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा, और इसकी लिमिट कितनी है, 2 से लेके कहाँ तक ले जाया जा रहा है, 4 1 तक ले जाया जा रहा है। तो यहाँ से इसकी लिमिट जब रखेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस क्यू, और ये मिल जाएगा 4 - 4, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा, डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक ले जाने के लिए वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। यानी फाइनल आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 0। ओके, so thanks.